दोस्तों, आज के समय में विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि जीवन की संभावना वाले ग्रहों उपग्रहों की तलाश में अरबों किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और जहां यात्रा नहीं की है वहां पर टेलीस्कोप और दूसरे उपकरणों द्वारा जानकारी जुटाने में लगा है। वैसे इंसान ने यदि किसी दूसरे अंतरिक्ष पिंड या ग्रह की यात्रा की है तो वो केवल और केवल चांद है। इसके अलावा इंसान फिलहाल मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। मंगल पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा बताई जाती है, पर मंगल के अलावा भी एक ऐसी जगह वैज्ञानिकों को मिली है जहां जीवन को लेकर वैज्ञानिक कुछ ज्यादा ही आशावादी है। इंसान लंबे समय से ऐसे ग्रहों की तलाश में है जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, ताकि हम वहां पर जीवन की खोज कर सकें या फिर जरूरत पड़ने पर इंसानी जीवन को वहां ले जा सकें। इंसान की इन्हीं कोशिशों की वजह से हम अब तक अपने सौरमंडल के बाहर ऐसे 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं जो अपने ग्रह के हैबिटेबल जोन में रहकर चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब है वहां पर पानी द्रव अवस्था में मौजूद है, जिसका मतलब है उन ग्रहों पर जीवन भी मौजूद हो सकता है। लेकिन यहां समस्या यह है कि सभी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जहां पर आज की टेक्नोलॉजी से इंसान को पहुंचने में कई हजार से लेकर कई लाख सालों का समय लग सकता है। और इतने समय तक जानलेवा रेडिएशन से भरे अंतरिक्ष में बिना किसी एनर्जी सोर्स की यात्रा करना लगभग असंभव है। यानी कि यहाँ पर हमें पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पीढ़ी के बस की इतनी लंबी यात्रा करना मुश्किल है। समय में ऐसे ग्रहों या फिर चंद्रमाओं की जरूरत है जो पृथ्वी के करीब हों या फिर हमारे सौरमंडल में ही हों, पर फिर भी उन पर जीवन बसाया जा सके। इसमें सबसे पहला नंबर तो मंगल ग्रह का आता है। इसलिए दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी यहाँ पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की कोशिशें भी कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे सौरमंडल में एक और ऐसी जगह जहां वैज्ञानिकों की कड़ी नजर है, क्योंकि वो जगह पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, जहां पृथ्वी की तरह नदी, समुद्र, झीलें, पहाड़ और यहां तक कि एक घना वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है और उसे सूर्य से आने वाले रेडिएशन से बचाता है। इस तरह का सुरक्षा कवच तो मंगल के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटन की, एक ऐसा चंद्रमा जो पृथ्वी से 1.2 अरब किलोमीटर दूर सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की कक्षा में घूम रहा है। और वहां हर वो संसाधन मौजूद है जो जीवन के लिए आवश्यक है, जहां पर जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के किसी और स्थान पर मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के सफर पर जाने वाले हैं, जहां हम इतनी कुछ रियल तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसे 2005 में इसी सतह पर उतरने वाले हॉयजेंस स्पेसक्राफ्ट ने खींची थी। 25 मार्च 1655 में डच एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन ह्यूजेंस शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज में लगे हुए थे, जिसकी खोज के 300 साल बाद 1944 में वैज्ञानिकों को कुछ समझ आया कि टाइटन सौरमंडल में मौजूद दूसरे चंद्रमा उससे काफी अलग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि उसके पास अपना एक घना वायुमंडल है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है, जो इसे पृथ्वी के काफी ज्यादा सिमिलर बनाती है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में भी सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही मौजूद है, जो लगभग 71% हमारे वायुमंडल में जमी हुई है। तभी से लेकर आज तक शनि ग्रह के 124 चंद्रमाओं में से टाइटन हमेशा से ही इंसानों के बीच काफी मशहूर और चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि 19th सेंचुरी से ही वैज्ञानिकों को यकीन था कि इस चंद्रमा की सतह पर द्रव अवस्था में पानी मौजूद हो सकता है। इसलिए समय समय पर जो भी स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल की ओर भेजे गए वह इससे ऊपर से उड़कर जरूर गए। ऐसे ही वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट और पायनियर 11 मिशन ने भी सौरमंडल में अपनी यात्रा के दौरान इस चंद्रमा की कई खूबसूरत तस्वीरों को खींचा। लेकिन उन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इस चंद्रमा की सतह के बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला, क्योंकि इस चंद्रमा के पास एक घना वातावरण था जिसके पार इसकी सतह को देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसके घने वातावरण की वजह से इसके वातावरण को ही हमारे अंतरिक्षयान देख पा रहे थे, न कि इसकी सतह को। इसलिए 19वीं सेंचुरी में नासा द्वारा इसकी सतह पर जाने के लिए एक खास तरह के स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया गया, जिसका नाम टाइटन को खोजने वाले वैज्ञानिक के नाम पर ह्यूजेंस रखा गया, जिसे 15 अक्टूबर 1997 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया। और इस अंधकार से भरे अंतरिक्ष को पार करते हुए 8 साल की यात्रा के बाद 2005 में ये स्पेसक्राफ्ट टाइटन पर पहुंचा। इस स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के वायुमंडल में करीब 2 घंटे का समय बिताया, जिसके बाद इसका कनेक्शन पृथ्वी पर बैठे इंसानों से टूट गया। लेकिन इस दौरान हमें स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की वायुमंडल और जमीनी सतह की कई सुंदर तस्वीरें भेजी, जिनमें ऐसी कई वीडियोस और इमेजेस थी जिन्हें शुरुआत में देखने पर तो ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी की ही कोई जगह है, जहां आसमान में घने बादल भी हैं और सतह पर बड़े बड़े पहाड़ भी, मानो लगता ही नहीं कि हम पृथ्वी के अलावा सौरमंडल की किसी दूसरी दुनिया में मौजूद हैं। टाइटन चंद्रमा की कक्षा कैसी है? टाइटन सूरज से 1.4 अरब किलोमीटर दूर शनि ग्रह की कक्षा में मौजूद है, जिसकी शनि ग्रह से दूरी करीब 12 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी और हमारे चंद्रमा के बीच की दूरी का करीब 4 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ये शनि ग्रह की काफी तेज गति से चक्कर लगाता है, जिसके कारण से शनि ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में केवल 15 दिनों का ही समय लगता है। पर सूर्य से काफी ज्यादा दूरी होने के कारण इस पर सूर्य का प्रकाश काफी कम मात्रा में पहुंचता है, इसलिए इसकी सतह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कई बार -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि इतने कम तापमान में इसकी सतह पर नदियां और समुद्र कैसे मौजूद हैं? इसका कारण यह है कि इस पर मौजूद नदियां और समुद्र पृथ्वी की तरह हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि पानी से नहीं बनी है, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार ये समुद्र द्रव मीथेन से भरे हैं, जिसके कारण इसकी सतह का कम तापमान है, जिसके कारण इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैस द्रव्य बनकर इसकी सतह पर समुद्र और नदियों का निर्माण करती हैं। वैसे मीथेन के यहाँ समुद्र इंसानों के लिए तो जानलेवा हो सकते हैं, पर अगर टाइटन पर किसी तरह का जीवन होगा तो वह टाइटन की इन्हीं मीथेन और इथेन से भरे समुद्रों पर निर्भर होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी पृथ्वी पर इंसान पानी पर निर्भर है। ये यूं कहे कि पूरा जीवन पानी पर निर्भर है, इसलिए तो जल ही जीवन कहा भी जाता है।
इसके अलावा टाइटन पर हमें पृथ्वी की तरह एक वाटर साइकिल भी देखने को मिलती है, जिसमें टाइम टू टाइम नाइट्रोजन और मीथेन जैसे गैस भाप बनकर यानी द्रव से गैस बनकर इसके वायुमंडल में पहुंचती है। जैसे हमारा पानी भाप बनकर हमारे वायुमंडल में बादल बनाता है और दोबारा से कम तापमान होने पर द्रव या फिर बर्फ बनकर की सतह पर गिर जाता है। जैसा कि पानी हमारी पृथ्वी पर कई जगह बर्फबारी के रूप में गिरता है तो कई जगह बारिश के रूप में। और इसी प्रोसेस से यहाँ पर नदियां और समुद्रों का निर्माण होता है, क्योंकि नदियों और समुद्रों को एक साइकिल की जरूरत होती है जिससे उनको लगातार पानी मिलता रहे और वो बहती रहे। इसके अलावा कई वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि इसकी सतह के नीचे पानी के समुद्र भी मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें इसके कोर से द्रव्य अवस्था में रहने के लिए हीट एनर्जी मिल रही होगी। टाइटन की यही सब बातें इसे सौरमंडल में काफी ज्यादा विशेष बना देती हैं, क्योंकि पृथ्वी के अलावा ऐसी स्थिति हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती। टाइटन पर भेजे गए मिशन 14 जनवरी 2005 को ह्यूजन स्पेसक्राफ्ट इसकी सतह पर उतरा। वैसे आपको बता दूं कि शुरुआत में नासा ने जब ह्यूजन स्पेसक्राफ्ट को टाइटन पर भेजने का प्लान बनाया था, तब इसे स्पेसक्राफ्ट को इसकी सतह पर उतरने के बारे में नहीं सोचा गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों को उस समय यकीन नहीं था कि ह्यूजन टाइटन के घने वायुमंडल को पार करके इसकी सतह तक पहुंच पाएगा। पर जब वैज्ञानिकों को यहाँ पर मौजूद वाटर साइकिल, समुद्र और नदियों के बारे में पता चला, तब जाकर इस मिशन को इसकी सतह पर उतरने का प्लान बनाया गया। अंत में इसमें एक लैंडिंग सिस्टम भी लगाया गया, लेकिन अभी भी इसकी बॉडी इतनी काबिल नहीं थी कि वह टाइटन की वायुमंडल को झेल सके। इसलिए जब यह 2005 में टाइटन के वातावरण में घुसा और इसने इसकी सतह की ओर बढ़ने की कोशिश की, तभी टाइटन के वायुमंडल से इसके ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट जल चुके थे। और यह भी एक बड़ा कारण बताया जाता है, क्योंकि टाइटन की सतह पर पहुंचने के बाद ये वहां ज्यादा तस्वीरें खींच नहीं सका और केवल 72 मिनट बाद ही खराब हो गया। इसके बाद आज तक इससे वैज्ञानिकों का कोई संपर्क नहीं हुआ। जो भी हो, पर आज के समय टाइटन की सतह पर इंसानों की एक ऐसी निशानी है जो दिखाती है कि इंसान की पहुंच अब अपनी पृथ्वी से कई अरब किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। और शायद भविष्य में जब हम कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट टाइटन की सतह पर भेजेंगे तो हमें वहां देखने को भी मिलेगा, क्योंकि टाइटन के ठंडे वातावरण में यह हजारों साल तक भी वहां एक निशानी के तौर पर रह सकता है। पर शायद हमें इतने लंबे समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटन की सतह की तस्वीरों के बाद तो अब वैज्ञानिक और भी तेजी से इस पर अपना एक नया स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में है, ताकि हम इसकी सतह और यहां तक कि इस पर मौजूद समुद्र और झीलों की बहुत सी तस्वीरों को लेकर वहां पर जीवन की जांच कर सकें। ऐसा एक मिशन का नाम है ड्रैगनफ्लाई, जो एक रोबोट स्पेसक्राफ्ट होगा जिसे नासा 2027 में लॉन्च करेगी। इस स्पेसक्राफ्ट का भी काम शुरुआत में टाइटन की कक्षा में रहकर उसके वायुमंडल की तस्वीरें खींचना होगा और बाद में इसके वायुमंडल से होते हुए इसकी सतह पर सुरक्षित पहुंचना है, जहां पर इसके अंदर एक लैंडर और एक छोटा हेलीकॉप्टर होगा, जिसमें लैंडर इसकी सतह पर ही रहकर वहां की मिट्टी की जांच करेगा, जबकि इसमें मौजूद एक छोटा सा ड्रोन टाइप हेलीकॉप्टर टाइटन की सतह पर उड़ते हुए वहां के पहाड़ों, नदियों और समुद्रों की वीडियो और तस्वीरें खींचेगा। और शायद हमें वहां पर इन तस्वीरों में कोई हलचल भी मिल जाए, और वो हलचल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि शायद हमें वहां पर कोई ऐसा जीव दिख जाए जिससे हमें वहां पर जीवन की पुष्टि हो जाए। इसलिए इस मिशन के लिए पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हमारे पास टाइटन के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी।